हज़ारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। हिस्ट्री अक्सर दो तरह के लोगों को याद रखती है। एक वो जो बहुत ज्यादा बोलते हैं और दूसरे वो जिनका काम उनकी आवाज से ज्यादा बोलता है। काम किया, प्लानिंग कमीशन में अपनी जिम्मेदारी निभाई और फिर 1991 में भारत की इकॉनमी जब लगभग टूटने की कगार पर थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स सिर्फ कुछ हफ्तों के इंपोर्ट के लिए ही बचे थे, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की कमान संभाली। उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नींव रखी। आज जो भारत की इकॉनमी दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में शामिल है, उसकी बुनियाद रखने वालों में डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम हमेशा याद किया जाएगा। उनका एक मशहूर वाक्य था, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये नए भारत का विजन था। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी भी कोई इलेक्शन नहीं लड़े थे, लेकिन ये सिर्फ उनकी काबिलियत, उनका किरदार था कि 2004 में उन्हें हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और वो लगातार 2 बार इस पद पर रहे। और उनके इस दौर में कई बड़े फैसले भी हुए, जैसे आरटीआई एक्ट, मनरेगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील। देश की जीडीपी ने कई सालों तक मजबूत ग्रोथ देखी। जहां तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की पर्सनैलिटी की बात करूं तो मैं एक किस्सा आपसे शेयर करना चाहूंगा। 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जेएनयू यूनिवर्सिटी गए। वहां उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, उनको लेकर वहां के कुछ छात्रों ने उनको काले झंडे दिखाए। इसके बाद यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ स्टूडेंट्स को शो कॉज नोटिस जारी किए और कुछ स्टूडेंट्स को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। और बाद में जेएनयू के उस वक्त के वाइस चांसलर बीबी भट्टाचार्य जी ने पब्लिक डोमेन में ये कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनसे कहा था कि स्टूडेंट्स के साथ नरमी बरती जाए, क्योंकि विरोध करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। उनके दूसरे कार्यकाल में उनकी गवर्नमेंट पर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस भी लगे। उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री बताया गया, उनकी खामोशी का मजाक बनाया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की ईमानदारी पर सवाल भी उठाए गए, लेकिन उनके खिलाफ व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के आरोप कोर्ट में कभी साबित नहीं हो सके। इसलिए आज जब उनके जीवन को देखा जाता है तो बहुत से लोग ये कहते हैं, शायद हमने उस इंसान को उसके जीते जी इतनी इज्जत नहीं दी जितनी की बाद में समझ पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी भी तेज आवाज में नहीं बोले, उन्होंने कभी भी भड़काऊ भाषण नहीं दिए, उन्होंने अपनी सिंपलिसिटी को कभी नहीं छोड़ा। नीली पगड़ी, सीधा सा व्यवहार और
माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो।